हेलो फ्रेंड्स आज आपके साथ में टॉपिक में शेयर कर रहा हूँ तुलसी के प्लांट के लिए सही पॉट का सिलेक्शन कैसे करना है। आपके एरिया में, आपके लोकेलिटी में जो मौसम रहता है, जैसा वेदर रहता है, उसके हिसाब से आपको पॉट का सिलेक्शन करना चाहिए। इसके लिए प्लास्टिक का पॉट, क्ले पॉट, सीमेंट का या फिर सेरेमिक का कौन सा पॉट सही है, इसके ऊपर में आज बात करेंगे और कैसे हमें सही पॉट का सिलेक्शन करना है। साथ में मैं इस प्लांट को रिपोर्ट करके भी बताने वाला हूँ, जिसके लिए पॉटिंग मिक्स मैंने यहाँ पे ले लिया है। इसके अंदर में 30% के आसपास सॉइल है, 30% के आसपास ही कंपोस्ट है, सैंड भी 30% के आसपास है, थोड़ी सी नीम खली लिया है, थोड़ा सा इसमें फंगीसाइड लिया है, थोड़ा सा यहाँ पे ह्यूमिक एसिड लिया है और थोड़ा सा लिया है सिनेमन पाउडर। तो इन सभी को मिक्स करके इसे रिपोर्ट करने वाला हूँ। सो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। मैं हूं अनूप, आपका होस्ट। आप देख रहे हैं बगिया की एबीसी। फ्रेंड्स, तुलसी या किसी भी प्लांट को लगाने के लिए आपके एरिया पे, आपके लोकेशन पे वेदर, मौसम किस तरीके से रहता है, जलवायु कैसी बनी रहती है, इसके ऊपर डिपेंड करता है पॉट का सिलेक्शन। अगर आप ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे ज़्यादातर गर्मी बनी रहती है, 35 डिग्री सेल्सियस के ऊपर टेम्परेचर लगातार बना रहता है, ज़्यादातर मौसम गर्म ही रहता है, सो आपको अपने प्लांट्स को लगाने के लिए क्ले पॉट का यूज़ करना चाहिए। जो मिट्टी के पॉट्स आते हैं उनका यूज़ करना चाहिए। अगर आपके प्लांट किसी और पॉट के ऊपर में लगे हैं तो धीरे धीरे आपको अपने प्लांट्स को क्ले पॉट में शिफ्ट करना स्टार्ट कर देना चाहिए। इससे आपके प्लांट्स ज़्यादा हेल्दी रहेंगे और उनकी सॉइल भी ठंडी रहेगी और प्लांट पे आपको रिजल्ट ज़्यादा मिलेगा। प्लांट आपकी गर्मी में ख़राब कम होंगे। अगर आप ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है, मौसम ज़्यादातर 18 डिग्री सेल्सियस से नीचे ही रहता है, ठंडा मौसम रहता है, तो आपको ऐसी लोकेशन पे अगर आप रहते हैं तो प्लास्टिक के पॉट्स यूज़ करना चाहिए। प्लास्टिक के पॉट्स थोड़े से गर्म रहते हैं तो आपके प्लांट को सहूलियत होगी मौसम के हिसाब से एडजस्ट करने के लिए। सो आपको अगर ठंडी जगह पर रह रहे हैं तो प्लास्टिक के पॉट्स यूज़ करना चाहिए। यहीं पे अगर आप ऐसी जगह पे रह रहे हैं जहाँ पे 18 डिग्री सेल्सियस से ऊपर लेकिन 25 डिग्री सेल्सियस तक का करीब नॉर्मल जो टेम्परेचर रहता है, जिसमें थोड़ा सा अच्छा मौसम रहता है, स्प्रिंग जैसा फील होता है जो ठंड के बाद में और गर्मी स्टार्ट होने के पहले का समय होता है, तो ऐसा कुछ अगर मौसम जहाँ पे ज़्यादातर बना रहता है, वहाँ अगर आप सीमेंट के पॉट भी यूज़ करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सीमेंट के पॉट भी यूज़ कर सकते हैं, आप क्ले पॉट भी यूज़ कर सकते हैं, आप प्लास्टिक के पॉट्स भी यूज़ कर सकते हैं। तीनों तरीके के पॉट यहाँ पे अच्छे से काम करेंगे, कोई समस्या नहीं है। अगर आप ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ पे गर्मी थोड़ी ज़्यादा पड़ती है लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती है, जैसे कि 25 डिग्री से ऊपर का टेम्परेचर रहता है लेकिन 35 डिग्री तक ज़्यादातर रहता है, सो ऐसी जगह पे अगर आप रहते हैं तो आप सिरेमिक के पॉट्स भी यूज़ कर सकते हैं। सिरेमिक की पॉट्स के अंदर में नमी थोड़ी सी ज़्यादा बनी रहती है, इससे प्लांट थोड़े से ठंडे रहते हैं। तो आप अगर बहुत ज़्यादा गर्म नहीं लेकिन सामान्य से थोड़ा सा ऊपर गर्म वाली जगह पर रहते हैं, जैसे नागपुर का एरिया जो कि गर्म रहता है थोड़ा सा, लेकिन वहाँ पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहती है, तो ऐसी जगह पे अगर आप रहते हैं तो आप सिरेमिक के पॉट्स यूज़ कर सकते हैं। आपके प्लांट के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। वहाँ पे आप क्ले पॉट हैं उनका भी यूज़ कर सकते हैं। दोनों ही ऑप्शन आपके लिए अच्छे हैं। इसके साथ में अगर आप ओवरऑल अगर बात करें कि सबसे बेस्ट पॉट कौन सा रहेगा जो किसी भी सीजन में और किसी भी मौसम में कहीं पर भी अगर हम लगाएं उसके अंदर में प्लांट तो हमारा सही तरीके से चलेगा, तो यहाँ पे मैं आपको पांचवा एक पॉट का सिलेक्शन जो है दे रहा हूँ। अगर ये आपको अवेलेबल हो जाता है तो आप इसे लगा सकते हैं, और ये है थर्माकोल के पॉट्स जो कि अभी आने लग गए हैं। और इन पॉट्स को अगर आप यूज़ करते हैं तो कोई भी लोकेशन हो, मौसम का बिल्कुल अपोजिट असर होता है प्लांट के ऊपर में। अगर बाहर ठंडा है तो ये अंदर प्लांट को गर्माहट देगा, और अगर अंदर गर्माहट का जो है ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, ठंडे की रिक्वायरमेंट है, अगर बाहर गर्मी ज़्यादा है तो ये प्लांट को ठंडा रखने में हेल्प करेगा, यानी कि इको फ्रेंडली ये बना के रखेगा। सो थर्माकोल के पॉट्स का सिलेक्शन आप कर सकते हैं, और ये हल्के भी होते हैं, टेरेस गार्डनिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट होते हैं। तो आप अगर अपने सारे प्लांट धीरे धीरे थर्माकोल के पॉट में शिफ्ट कर सकते हैं तो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट रहेगा। किसी भी मौसम में ये एडजस्ट करने में हेल्प करता है, और इसके साथ में ड्यूरेबल भी होता है, और धूप से भी ये ख़राब नहीं होते हैं, और प्लांट इसमें ज़्यादा समय तक अच्छे से चल सकते हैं, प्लांट भी इसमें हेल्दी रहते हैं। तो ये था सिलेक्शन पॉट के ऊपर में कि आप किस तरीके के पॉट का सिलेक्शन कर सकते हैं मौसम के हिसाब से, जलवायु के हिसाब से, जिससे आपके प्लांट हेल्दी रहें। कई बार मेरे व्यूअर्स की क्वेरीज आई हैं
ऐसी जगहों से जहाँ पे उनके प्लांट ज़्यादा नहीं चलते हैं, तो उसके पीछे रीज़न है प्लांट्स के जो पॉट्स हैं उनका सिलेक्शन। अगर आप सही पॉट का सिलेक्शन नहीं करेंगे तो आपके प्लांट जो है ख़राब होंगे। कई बार हम ध्यान नहीं देते हैं, हम सब कुछ सही से करते हैं, सॉइल उसका सही तरीके से बनाते हैं, फर्टिलाइज भी करते हैं, वाटरिंग भी करते हैं, लेकिन अगर गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है तो पॉट जो है वो ज़्यादा गर्म होने के कारण सही से नहीं जो है प्लांट को कैरी कर पाएगा और प्लांट आपका ख़राब होगा। आपको बहुत ज़्यादा परेशानी आएगी और प्लांट को भी हेल्दी रहने में प्रॉब्लम आएगी। तो इन सारी बातों को ध्यान रख के आप सही तरीके से पॉट का सिलेक्शन करके प्लांट को हेल्दी रख सकते हैं। और तुलसी का प्लांट अगर सही पॉट के अंदर में लगा हो और उसकी सही से केयर हो तो बहुत अच्छे से चलता है। अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो इसे 11 बजे तक की धूप ही दीजिए। इसके बाद प्लांट को आप छांव में रखिए, आपका प्लांट सही से चलेगा। 4 से 5 घंटे की धूप भी इसके लिए सफिशेंट होती है। सो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक मैं यहीं पे इस इन्फॉर्मेशन के साथ में वाइंड अप कर रहा हूँ। ये टॉपिक आपको कैसा लगा मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक एंड शेयर करिए। टिल देन के लिए फ्रेंड्स, बाय बाय, थैंक यू, हैप्पी गार्डनिंग।